इंट्रोडक्शन की एग्जांपल दी, एक इंट्रोडक्शन की एग्जांपल। इंट्रोडक्शन बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, सब सही है, लेकिन क्या वो रेलेवेंट है? एक शब्द आंसर राइटिंग में जो सबसे जरूरी है वो है रेलेवेंस। क्या आप रेलेवेंट बात कर रहे हो? क्या जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया उससे जुड़ी हुई बात कर रहे हो, या कुछ और ही आपने बोलना स्टार्ट कर दिया, कुछ भी लिखना स्टार्ट कर दिया जो आपको पता है वो नहीं लिखना। आंसर राइटिंग में जो पहली और ऑलमोस्ट हर बच्चा मिस्टेक करता है वो ये करता है, पीपल स्टार्ट राइटिंग व्हाट दे नो, नॉट व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। जो पूछा गया वो नहीं बता रहे हैं, जो पता है वो बता देंगे, राइट? अब देखो यहां पर तो क्वेश्चन में लिखा गया था कि आपको इलस्ट्रेशंस मतलब एग्जाम्पल भी देने हैं, अगर नहीं भी कहा हो आपका आंसर बिना एग्जाम्पल के आपके कंपटीटर से बुरा आंसर है, ये बात मान के चलो, बिकॉज देयर आर गोइंग टू बी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो मेंस में बैठेंगे इस आदत के साथ कि एक तो वो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखेंगे ही लिखेंगे, उनकी जो बॉडी होगी बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड होगी। जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन को दो हिस्सों में बांट लिया, पॉलिटिक्स एंड एथिक्स कैन कोएग्जिस्ट, दे कैन नॉट गो टुगेदर, इन दो हिस्सों में बांट लिया। इसको बैक करने के लिए कुछ पॉइंट्स लिखेंगे और कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिक्स और एथिक्स दे कैन नॉट गो टुगेदर, ये नहीं कोएग्जिस्ट कर सकते, ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो चुके हैं। इसकी एग्जांपल्स हम देने लगे तो बहुत सारी एग्जांपल्स निकल आएंगी। फॉर एग्जांपल क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स के अंदर बहुत सारे क्रिमिनल्स आ चुके हैं, मसल पावर इन पॉलिटिक्स, यूज ऑफ मनी ड्रग्स टू बाय वोट्स इन पॉलिटिक्स, बूथ कैप्चरिंग जैसी प्रैक्टिसेस, एमएलए को खरीदने जैसे, तो लंबी लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन हमारे पास स्पेस की कमी होती है, और हम अगर दो साइड्स दे रहे हैं हम दोनों साइड्स को इक्वली जस्टिफाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक साइड को बहुत ज्यादा हैवी कर देंगे, दूसरे साइड के लिए हमारे पास एक दो पॉइंट ही है, ऐसा नहीं करना है। जितने भी पार्ट्स में डिमांड है किसी भी क्वेश्चन की, हम हर एक पार्ट को इक्वली रिस्पेक्ट करते हुए जस्टिफाई करेंगे। इज दिस क्लियर जी? ये बातें आपको समझ में आई या नहीं आई?